अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जो है कि अगर हम माल्टा में एज अ टूरिस्ट आते हैं या फिर किसी और दूसरी शेंजन कंट्री का टूरिस्ट वीज़ा लेके हम माल्टा में आते हैं तो उसको हम वर्क परमिट में कैसे उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी तो उसके बाद में काफ़ी चेंजेस आए हैं रूल्स में, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि मुझे एक नई वीडियो बनाना चाहिए इस टॉपिक पे, क्योंकि सब लोगों को अवेयरनेस हो सके इस चीज़ की। ठीक है, तो दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। ठीक है, तो चलें जी, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी वेलकम बैक। तो आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका टूरिस्ट वीज़ा है या विज़िट वीज़ा है उसको आप आजकल में एज अ वर्क परमिट में कैसे चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो ये था कि अगर आप आते हैं तो आप एक दो दिन के अंदर अंदर अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे रेडी कर लेते थे और अपनी जो फ़ाइल थी वो सबमिट कर लेते थे। लेकिन अभी प्रोसेस थोड़ा लेंथी हो गया है, जिसकी वजह से आपको अगर हम माल्टा में आते हैं कुछ कम दिनों के लिए, जैसे हमको टूरिस्ट वीज़ा है अक्सर देखने में आता है कि कभी 10 दिन का मिल जाता है, कभी 5 दिन का, या तो मतलब 5-7 दिन का जब वीज़ा मिलता है या 10 दिन का मिलता है तो उसमें आपको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस हो सकती हैं। ठीक है, जब भी आप माल्टा में मूव हो जाते हैं तो आप पहली कंडीशन तो यह है कि आप माल्टा में लीगली मूव होने चाहिए, या आप किसी भी कंट्री से आते हैं तो आपको इमीडिएटली माल्टा में मूव होना है, तो आपको टाइम ज़ाया किए बगैर आपको माल्टा में लैंड करना है। ठीक है, अगर आपके पास 5-7 दिन है तो वो मेरे हिसाब से इनफ नहीं है आजकल में। उसका भी एक तरीका है, वो भी आपके साथ में डिस्कस करता हूँ कि आप उसको कैसे आप ओवरकम कर सकते हैं, जो आपकी जो प्रॉब्लम है उसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब आप आते हैं तो सबसे पहला जो काम आपने करना है वो आपने हाउस कॉन्ट्रैक्ट लेना है। अगर आपको माल्टा में बंदा कोई ऑलरेडी जानता है तो आप उसको कहें कि आपके बिहाफ पे, या आप अगर आप 10-15 दिन के लिए आते हैं तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने हाउस कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करना है। हाउस कॉन्ट्रैक्ट अरेंज तो इजीली हो जाता है, क्योंकि हाउस कॉन्ट्रैक्ट तो कोई भी बंदा बना के दे सकता है, लेकिन मेन चीज़ है आपने जो आपका हाउस कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि नॉर्मल अक्सर लैंडलॉर्ड इधर हैं जो आपको हाउस कॉन्ट्रैक्ट दे देंगे, लेकिन आपको हाउसिंग अथॉरिटी जो इधर की है उसमें रजिस्टर नहीं करते। आपको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसमें रजिस्टर करना होता है कि हमारे घर में ये बंदे रेंट पे रह रहे हैं, तो वो रजिस्टर करवाना लाजमी है। तो सबसे पहले जब आप रेंट पे घर लेते हैं या कॉन्ट्रैक्ट आप बनवाते हैं तो आपने सबसे पहले कंडीशन ये रखनी है उस बंदे से कि मुझे हाउसिंग अथॉरिटी में रजिस्टर लाजमी करवाना है। रजिस्टर करवाते हैं तो उसके बाद में आपको एक फ़र्स्ट ईमेल आती है कि आपकी एप्लीकेशन रिसीव हो गई है और उसको रिव्यू कर रहे हैं। उसके 5-6 दिन के बाद दूसरी एप्लीकेशन आती है, उसमें लिखा होता है कि हमने आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी रिव्यू कर ली है और ये अप्रूव हो गई है। ठीक है, वो जो ईमेल होती है वो आपने जब ये आपने फ़ाइल अप्लाई करनी है डेंटी माल्टा में वर्क परमिट चेंज करने के लिए, तो वो आपने ईमेल को साथ लगाना होता है, अदरवाइज़ उसके बगैर आपकी जो है वो ऑब्जेक्शन आ जाता है कि आप ये चीज़ लाजमी सबमिट करवाएं। ठीक है, तो उसके बाद में जो बाकी प्रोसीजर तकरीबन सेम ही हैं। एक मेडिकल हो गया, मेडिकल करवाना होता है, उसमें तकरीबन 170 खर्च आता है, और उसके बाद में जो दूसरा है आपने इंश्योरेंस करवानी होती है उसमें तकरीबन 120-140 तक आता है। तो उसके बाद में आपने मेडिकल करवाने के बाद आपने कंपनी को देना होता है, कंपनी हाउसिंग जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसको सेंड करते हैं, वो आगे से ईमेल का रिप्लाई करते हैं कि इसका जो मेडिकल है उससे हम सेटिस्फाई हैं, तो आप एप्लीकेशन के लिए प्रोसेस शुरू कर सकते हो। वो ईमेल को साथ लगाना होता है। तो ये जो चीज़ें आप अरेंज करें, सबसे पहले आपने हाउस कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करवाना है हाउसिंग अथॉरिटी की ईमेल के साथ। ठीक है, तो दूसरा जो आपने मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद दूसरा आपने इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस के बाद आपको ऑफ कोर्स आपको जॉब ऑफ़र चाहिए। जो अगर तो आपने किसी के साथ बात की हुई ऑलरेडी कि मैं आ रहा हूँ, आप मेरे लिए जॉब अरेंज कर दो, या आप इधर आके जॉब ढूंढते हो, या पहले भी आपने जॉब ढूंढी हुई है, आप विजिट वीज़े पे आके उसको चेंज करवाना चाहते हो, तो वो भी ज़रूरी है। ठीक है, आप ये मेडिकल हो गया, मेडिकल के बाद हाउस कॉन्ट्रैक्ट हो गया, हाउस कॉन्ट्रैक्ट के बाद आपके पास इंश्योरेंस होगी, इंश्योरेंस के बाद आपके पास जॉब ऑफ़र है। आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपना जो एम्प्लॉयर है
उसको जमा करवाने होते हैं, तो आपके बिहाफ पे वो जो फ़ाइल है वो आइडेंटिटी माल्टा में सबमिट करवा देते हैं। तो मसला अभी ये है कि मेडिकल भी आ जाता है। मेडिकल के बाद आपने जो उसको सबमिशन करवानी होती है, आपकी कंपनी करवाती है, आपने नहीं करवाना होता। जब आपने जॉब ढूंढ ली तो आपने उसको मेडिकल देना होता है। मेडिकल वो सेंड करते हैं, जो हेल्थ डिपार्टमेंट है वो आगे से अप्रूवल भेजते हैं। 2 दिन उस पर तकरीबन लग जाते हैं आजकल। वो 2 दिन अलग हो गए, ठीक है। सबसे पहले हमने अरेंज करना है हाउस कॉन्ट्रैक्ट। हाउस कॉन्ट्रैक्ट बेटर तो ये है, अगर आपको इधर कोई जानने वाला है आप उसको पैसे भेज दें, या जो भी जैसा भी तरीका करना है वो आपके बिहाफ पे, अगर आप थोड़े दिनों के लिए आ रहे हैं तो ये बहुत इम्पोर्टेंट मैटर है। तो आप ने पहले ही घर देख के, अगर आप पॉसिबल हो आपके लिए, तो आप पैसे भेज के अपना जो हाउस कॉन्ट्रैक्ट है उसको अरेंज कर लें। वो आपके बिहाफ पे जो बंदा है या जो इधर का लैंडलॉर्ड है वो आपको हाउसिंग अथॉरिटी में आपके आने से पहले रजिस्टर कर देगा, ठीक है। तो आपको वो पेपर, उसकी जो अप्रूवल है, ईमेल अप्रूवल आती है कि आपकी एप्लीकेशन रिव्यू हो गई, अप्रूव हो गई है, वो आपको लाजमी ईमेल फाइल जमा करवाने के लिए चाहिए, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया कि आप वो ईमेल आने से पहले अरेंज कर लें, जो हाउसिंग अथॉरिटी का जो मसला होता है, क्योंकि आप रेंट पे कर रहे हैं तो आपके पास राइट है, वो आपको ईमेल भी रिसीव होगी, ठीक है। तो आपने ऑलरेडी मतलब जगह का अरेंज कर लिया, ये हो गया एक चीज़। या आप आते सारी, अगर आपके पास 10-15 दिन है तो आप पहले इधर आके आते सबमिशन करवाएं। सबमिशन के बाद 1 वीक या 1.5 वीक के अंदर अंदर वो अप्रूवल आ जाती है। ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है कि जब भी आप जो घर का कॉन्ट्रैक्ट है, सिर्फ वो लैंडलॉर्ड को, जो आपका लैंडलॉर्ड से ले लें और उसको बोलें कि आप इमीडिएटली हमारा जो है हाउसिंग अथॉरिटी में वो आप एप्लीकेशन डाल दें, क्योंकि उसको आने में 5-7 दिन लग जाते हैं। आप ऐसा करें कि जब भी आपने फ़ाइल सबमिट करनी है तो आप अपना जो एम्प्लॉयर है उसको रिक्वेस्ट कर दें कि मैंने ऑलरेडी जो रिक्वेस्ट है हाउसिंग अथॉरिटी वाली वो सबमिशन करवाई हुई है। तो उसको वीक लग जाता है तकरीबन, या वीक से थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो आप अभी उसका वेट कर रहे हैं, तो आप बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, घर का जो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, मेडिकल हो गया और इंश्योरेंस वगैरह, वो आप अपने जो एम्प्लॉयर है उसको जमा करवा दें और उसको बोल दें कि आपकी फ़ाइल सबमिट कर दे। सबमिट होगी तो आपका काम वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। सबमिट होने के बाद स्टार्ट हो जाएगा वो। फिर जब आपके आइडेंटिटी माल्टा आपकी फ़ाइल जब चेक करेंगे कि ये चीज़ें हैं इसमें, वो चेक करेंगे कि इसमें हाउसिंग अथॉरिटी की अप्रूवल अटैच नहीं की हुई। जब वो आपको दोबारा जो एम्प्लॉयर है आपका उसको भेजेंगे ऑब्जेक्शन कि इस बंदे की, कि हाउसिंग अथॉरिटी की जो अप्रूवल है वो साथ अटैच नहीं की हुई, तो वो आपको टाइम देते हैं कि आप 10 दिन के अंदर अंदर, एक तो आपको जब तक वो आपकी एप्लीकेशन सिस्टम में सबमिट हो गया, वो रिव्यू नहीं कर रहे अभी तक। रिव्यू करने के बाद आपको, रिव्यू जब उन्होंने किया तो उसके बाद में 10 दिन का टाइम देंगे कि आप इस 10 दिन के अंदर अंदर ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये दोबारा सबमिट करवाएं। तो आपके पास आजकल रिव्यू में भी काफ़ी टाइम लग रहा है, वो भी डिस्कस करते हैं हम, ठीक है। तो वो जब ऑब्जेक्शन लगाते हैं उसके अंदर 10 दिन होते हैं आपके पास, क्योंकि रिव्यू में भी आजकल तकरीबन काफ़ी टाइम लग रहा है। तकरीबन जब आप एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी तो कम से कम महीने से ऊपर आजकल लग रहा है। महीने के बाद, महीने का आपको टाइम मिल जाता है कि महीने के अंदर अंदर आप कम से कम वो जो हाउसिंग अथॉरिटी की अप्रूवल है वो अरेंज करके रखें। जब भी वो आप पे ऑब्जेक्शन लगाएंगे कि आपको ये भी चाहिए डॉक्यूमेंट, तो आप इमीडिएटली एम्प्लॉयर को दो, वो आपके बिहाफ पे वो सबमिट करवा देगा, क्योंकि ये मसला भी आपका हल हो जाएगा, ठीक है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई। और सबमिशन के बाद एक और चीज़, आजकल टाइम कितना लग रहा है, ठीक है। टाइम जो आजकल है वो पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा लग रहा है। जब आप सारे डॉक्यूमेंट्स अरेंज करके आपके बिहाफ पे आपका जो एम्प्लॉयर है वो सबमिट कर देता है, तो सबमिशन के बाद तकरीबन 10 वीक्स तकरीबन आजकल लग रहे हैं। कोई किस्मत वाला हो तो उसकी जल्दी आ जाती है, तो तकरीबन 10 वीक्स के अंदर अंदर आपको रिस्पॉन्स आता है कि इसकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होगी। अगर उनको ऑब्जेक्शन होगा कि उनको या कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट चाहिए होगा, अक्सर होता है कि बंदा एंट्री स्टैंप नहीं लगाता, अटैचमेंट नहीं करता, या वीज़ा आप लीगल एंटर कैसे हुए हैं उसका वो पूछ सकते हैं। लेकिन इसमें कोई इतना इशू नहीं है। वो जो बंदा लीगल तरीके से आता है उसके पास ऑलरेडी हर चीज़ जो उनको दिखाने के लिए वो अवेलेबल होती है। वो ऑब्जेक्शन लगा भी देंगे, अलबत्ता लगाते नहीं हैं, अगर लगा भी दें तो आपके पास हर चीज़ होती है ऑलरेडी, ठीक है। या जो भी कोई चीज़ मिस होगी तो आपको वो बोलेंगे कि ये चीज़ हमको चाहिए, वो आप उसको प्रोवाइड कर सकते हो। जब आपकी एप्लीकेशन सबमिट होती है, सबमिट होने के बाद तकरीबन 10 वीक्स आप टाइम लगाएं। 10 वीक्स के साथ आपका 10 वीक्स के बाद आपका जो स्टेटस है वो प्रोसेसिंग बाय थर्ड पार्टी में जाता है। थर्ड पार्टी के बाद आपकी जो फ़ाइल अप्रूव होती है तो उसके बाद में आपके फिंगरप्रिंट होते हैं। फिंगरप्रिंट के बाद, फिंगरप्रिंट के लिए क्योंकि आपने अपॉइंटमेंट लेनी थी, अपॉइंटमेंट में भी तकरीबन 10 दिन का आप गैप रखें, 10 दिन के बाद की आपको मिलेगी
अक्सर ये होता है अगर बिज़ी हो तो आपको 20-25 दिन महीना भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, आप चेक करते रहें, इमीडिएटली आप उसको चेंज भी कर सकते हो, पहले वाले कैंसिल करके, उसमें भी ऑप्शन होता है। तो इसके लिए कोई ज़्यादा मसला नहीं है। तो सबमिशन से जब सबमिटेड स्टेटस आता है, सबमिटेड के बाद तकरीबन 10 वीक आप रखें। 10 वीक आपने कैसे सर्वाइव करना है या उस टाइम में क्या करना है, ये भी आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि आपको इतने पैसे साथ लेके आने पड़ेंगे कि आप इतनी देर सर्वाइव कर सको। तो 10 वीक्स मिनिमम आप जहन में रखें। ज़्यादा भी हो सकता है, 3 महीने भी लग सकते हैं, 3.5 महीने भी लग सकते हैं, अलबत्ता 4 महीने भी लग सकते हैं। तो आप अपना पीछे से इतना बैकअप लेके आएँ कि आपके लिए इधर आके कोई डिफ़िकल्टीज पेश ना आए। ठीक है, तो जी आज की वीडियो के लिए हम यही डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारी वीडियो है आज की, इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई सवाल है आपके जहन में या आपको बात पूछना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे किसी भी टाइम मैसेज कर सकते हैं। तो जब आप मैसेज करते हैं तो प्लीज़ आप डायरेक्ट अपना क्वेश्चन लिखा करें। क्वेश्चन लिखेंगे तो आपको मैं उसका इमीडिएटली रिप्लाई कर सकता हूँ। अगर आप हेलो लिखेंगे, हाय लिखेंगे, तो फिर मैं आपको वो हाय रिप्लाई करूँगा। फिर आप बाद में वो मैसेज करेंगे तो फिर वो सिस्टम थोड़ा ख़राब हो जाता है। तो आप ट्राई किया करें, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज लिखा करें। और दूसरा, मैं कोई एजेंट नहीं हूँ, मैं इधर जॉब प्रोवाइड नहीं कर सकता, मैं किसी की जॉब लेने में हेल्प नहीं कर सकता। क्यों आगे आप अक्सर मैसेज मुझे रिसीव होते हैं कि आप मुझे हेल्प करें हमारी जॉब ढूंढने में, ऐसा ऐसा। तो क्योंकि मैं इधर खुद जॉब करता हूँ, मैं इधर एम्प्लॉयर नहीं और ना ही मैं कोई एजेंट हूँ जो लोगों की मैं इस मामले में हेल्प करें। मेरे पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में हूँ और मुझे इन चीज़ों के बारे में काफ़ी हद तक नॉलेज है, क्योंकि मैं अक्सर, मेरा काम भी यही है, तो इसलिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन होती है। तो मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं इस चीज़ की अवेयरनेस दूँ। अगर आप सोचें कि क्योंकि अक्सर मुझे मैसेज रिसीव होते हैं कि आप मुझे काइंडली आप हमारी जॉब ढूंढने में हेल्प करें, हम आपको पैसे देते हैं, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं। तो इस मामले में मैं आपकी हेल्प नहीं कर सकता। मैं आपको यही आपको मोटिवेट करूँगा कि आप ट्राई करें, खुद से जॉब ढूंढें अपनी फील्ड में। तो ये आपके लिए बहुत बेहतर है। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, लिंक्डइन हो गया, ग्लासडोर हो गया और इंडीड हो गया, काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, माल्टा पार्क हो गया, काफ़ी सारी बहुत वाइड रेंज में। और इनकी रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ भी, जो उसकी जो लिस्ट है डायर में, वो भी अवेलेबल है, जो कंपनीज़ आपको हायर कर सकती हैं डायरेक्ट। तो काफ़ी सारे सोर्सेज हैं जिधर आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो आप ट्राई करें, आप उधर जॉब ढूंढने की। अगर आप में इतने स्किल्स होंगे तो आप, मुझे 100% उम्मीद है, तो आप क्वालिफाई करेंगे इस जॉब के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मैं दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। फिर भी अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।